आज हम एक एनिमे की दुनिया में चलेंगे जहां एक विचार को सच साबित करने की कीमत मौत थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या कोई सच इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए जान दे दी जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो हर किरदार के सामने खड़ा होता है, जहां ज्ञान की प्यास और जान का खतरा हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक आइडिया, हीलियोसेंट्रिज्म, यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत। मतलब सीधा सा है, पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड के बीच में है। आज सुनने में ये कितना मामूली लगता है ना, लेकिन एक जमाना था जब यही बात दुनिया का सबसे खतरनाक विचार मानी जाती थी। ये कहानी हमें ले जाती है 15वीं सदी के यूरोप में। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जहां ये मानना कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है धर्म के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह था, और इस गुनाह की सजा सिर्फ मौत थी। और देखिए, इसी एक स्लाइड में कहानी का पूरा संघर्ष सिमट जाता है। एक तरफ है जियोसेंट्रिज्म, यानी भू केंद्रित सिद्धांत, जिसका मतलब है पृथ्वी ही केंद्र है। ये चर्च का बताया हुआ अटल सच था। और दूसरी तरफ हीलियोसेंट्रिज्म, यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत, एक ऐसा सच जिसे बोलना भी गुनाह था और जिसकी सजा देने के लिए इंक्विजिशन तैयार बैठी थी। लेकिन खैर, विचारों को जिंदा रखने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है, और यहीं से ये एब्स्ट्रैक्ट संघर्ष कहानी के किरदारों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है राफाल से, एक होनहार नौजवान जिससे सब उम्मीद करते हैं कि वो धर्म की पढ़ाई करेगा, पर उसका दिल वो तो तारों और ग्रहों के रहस्यों में खोया हुआ था। और फिर राफाल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब वो ह्यूबर्ट नाम के एक रहस्यमयी स्कॉलर से मिलता है। ह्यूबर्ट न सिर्फ उसे इस खतरनाक सच के बारे में बताता है, बल्कि अपनी जिंदगी भर की रिसर्च उसे सौंप देता है। सोचिए, अब ये सारी जिम्मेदारी राफाल के कंधों पर थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था, इस सच की एक बहुत बहुत भारी कीमत थी। उस दौर की व्यवस्था को चुनौती देने के अंजाम बहुत क्रूर थे। देखिए, सूर्य केंद्रित सिद्धांत पर यकीन करना सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी। नहीं, ये एक जानलेवा काम था। इस विचार के साथ पकड़े जाने का सीधा मतलब था इंक्विजिशन का सामना करना, जहां भयानक यातना और मौत आपका इंतजार कर रही थी। किसी फैन ने इसके बारे में बहुत सही लिखा है, ये सीरीज पहले आपको किरदारों से बहुत गहरा लगाव महसूस कराती है और फिर बड़ी बेरहमी से उन्हें कहानी से हटा देती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। दिल टूटता है, जरूर टूटता है, पर यही इस कहानी की सबसे अनोखी बात है। और यहीं कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जल्द ही ये एहसास होने लगता है कि इस कहानी का असली हीरो कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि वो विचार खुद है। ये आने में किसी एक हीरो की कहानी नहीं है, इसकी कहानी तो दशकों में फैली है, और ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग समय में इस ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कहानी का पैटर्न एक चक्र जैसा है। एक किरदार सच को खोजता है, उसे समाज और सत्ता से प्रताड़ना मिलती है, तो वो अपने रिसर्च को आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं छिपा देता है। फिर सालों बाद कोई और उस छिपे हुए ज्ञान को ढूंढता है और उस काम को आगे बढ़ाता है। ये ज्ञान की एक कभी न खत्म होने वाली रेले रेस है। जैसे कहानी में आगे हम देखते हैं कि ऑजी और ग्रास नाम के किरदारों को राफाल की छिपाई हुई रिसर्च मिल जाती है, और बस यहीं से वो चक्र फिर से शुरू हो जाता है। राफाल का बलिदान बेकार नहीं जाता, ज्ञान की वो मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाती है। तो फिर इस कहानी का गहरा मतलब क्या है? ये हमें आखिर किन बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करती है? ये एनिमे सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़े सवालों पर एक गहरा चिंतन है। ज्ञान और विश्वास के बीच क्या टकराव है? जब विज्ञान और धर्म आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? और सच को जानने के लिए एक इंसान आखिर कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है? आखिर में ये कहानी सच को खोजने की हमारी उस बुनियादी मानवीय इच्छा के बारे में है। ये हमें दिखाती है कि विचार कभी नहीं मरते। एक सच को शायद कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। लेकिन अब इस सवाल का वजन बहुत ज्यादा महसूस होता है। सोचिए,
अगर कोई ऐसा सच है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, पर उसकी कीमत है आपकी अपनी जान, आपके अपनों की खुशियां, तो क्या उस सच के पीछे जाना चाहिए? क्या वो कीमत चुकाना सही है? इसका जवाब ये कहानी हम सब पर छोड़ देती है।